आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में या किसी भी घर में किसी भी तरह की कोई इविल स्पिरिट्स का कोई रोल है कि नहीं, मतलब किसी भी घर में कोई इविल स्पिरिट्स है कि नहीं। तो इविल स्पिरिट्स को देखने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि चार्ट में हम अपने घर के वास्तु को कौन से हाउस से देखते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि चार्ट में जो हम लोग अपने घर का वास्तु देखते हैं वो फोर्थ हाउस से देखते हैं, चौथे घर से। अब यहाँ पे जो हमें चौथा घर देखना है वो लग्न चार्ट से नहीं देखना है, भाव चलित चार्ट से देखना है, जिसको आप केपी चार्ट भी बोलते हो। और जितनी भी इविल स्पिरिट्स को हम देखते हैं वो हम राहु प्लैनेट से देखते हैं। तो अगर केपी चार्ट में किसी के चौथे घर में राहु बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि उस घर में इविल स्पिरिट्स हैं। अब ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि फोर्थ हाउस में राहु है तो हमने देख लिया भाई इविल स्पिरिट्स उस घर में हमको दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है कि उस घर में इविल स्पिरिट्स का वास है या नेगेटिव एनर्जी का वास है। आप उसको नेगेटिव एनर्जी भी बोल सकते हो, इविल स्पिरिट्स भी बोल सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए किसी के चार्ट में, किसी के भाव चलित चार्ट में जिसको आप केपी चार्ट बोलते हो, उसमें फोर्थ हाउस में राहु नहीं भी बैठा है, लेकिन कसपल सबलॉट टेबल में जाके देखने पे हमें पता चलता है कि फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड या तो राहु है या उसका स्टार लॉर्ड राहु है। तो भी आप ये बोल सकते हो कि इस घर में 100% इविल स्पिरिट्स का वास है। अब ये तो बात यहाँ पे तय हो गई कि फोर्थ हाउस से हम पता कर लेंगे, इविल स्पिरिट्स के बारे में पता चल जाएगा। और कसपल सबलॉट टेबल में फोर्थ हाउस का सबलॉट और उसका स्टार लॉट हमको बता देगा। अगर वो राहु है तो उस घर में इविल स्पिरिट्स है। अब इसके अलावा एक तरीका और भी है। मान लीजिए आप किसी के घर में वास्तु करने जा रहे हो, तो उस केस में जिस समय आप उस घर में एंटर कर रहे हो उस समय की आप प्रश्न कुंडली बना लो। और उस प्रश्न कुंडली में अगर आपको देखने को मिलता है कि केपी चार्ट में राहु फोर्थ हाउस में आ गया, तो भी वही बात है कि इस घर में इविल स्पिरिट्स या बुरी आत्माएं हैं। और उसके लग्न चार्ट में भी अगर आपको राहु दिख जाए, जो आप प्रश्न कुंडली से बना रहे हो, अगर उसके लग्न चार्ट में भी आपको राहु दिख जाए तो आप ये मान लो 100% इस घर में इविल स्पिरिट्स का वास है। और उसी प्रश्न कुंडली के द्वारा जो आपने चार्ट बनाया है उसके अगर फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड या उसके स्टार लॉर्ड में आपको राहु मिल जाए तो आप ये समझ लो कि उस घर में इविल स्पिरिट्स हैं। अब ये तो पता चल गया कि इस घर में इविल स्पिरिट्स, किस घर में इविल स्पिरिट्स है वो हमें कैसे पता करना है। अब बात ये होती है कि इविल, अगली बात ये है कि इविल स्पिरिट्स तो उस घर में है, लेकिन वो इविल स्पिरिट्स कब कब परेशान करेंगी उस व्यक्ति को। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जब भी राहु का पीरियड आएगा तो वो इविल स्पिरिट्स उस व्यक्ति को परेशान करेंगी। अब दूसरी बात क्या होती है, अब राहु मान लीजिए फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड होने का मतलब है कि जब भी फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन में आएगा, तो इविल स्पिरिट्स उसको परेशान करेंगी। या ये राहु चार्ट में जिन जिन ग्रहों से अपना संबंध बना रहा है, अब संबंध बनाने के लिए आप कौन सा चार्ट, संबंध देखने के लिए कौन सा चार्ट देखोगे, संबंध देखने के लिए आपको लग्न चार्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी दृष्टिगत संबंध होते हैं उसको हम D1 यानी कि लग्न चार्ट से देखते हैं, केपी से दृष्टियां नहीं देखी जाती। अब मान लीजिए लग्न चार्ट में वही राहु प्लेनेट जो फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड बना हुआ है वो किसी प्लेनेट के साथ युति बना के बैठा है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए वो चंद्रमा के साथ युति बना के बैठा है। तो जब जब इस व्यक्ति की मैप में मून एक्टिव होगा, चंद्रमा एक्टिव होगा, तो इसको राहु के भी फल
कौन से फल? इविल स्पिरिट्स के परेशान इसको होना पड़ेगा। अब ये बात हो गई इविल स्पिरिट से संबंधित। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इविल स्पिरिट्स पूरे घर में तो होंगी नहीं, होंगी तो किसी पर्टिकुलर जोन में ही। उसका पता कैसे चलेगा? तो उसका पता ऐसे चलेगा कि चार्ट में जो हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं वो हम 8वें घर से देखते हैं, 8th हाउस से। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा उसके चार्ट में कि लग्न कुंडली में 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस राशि में बैठा है। तो 8th हाउस का लॉर्ड उसका जिस राशि में बैठा हुआ है उस पीरियड के दौरान, किस पीरियड के? जो राहु वाला पीरियड चल रहा है या जो मून वाला पीरियड चल रहा है या वो जो भी वो पीरियड चल रहा है जिसमें राहु से संबंधित या राहु से दृष्ट या राहु से युति वाले ग्रह का जो भी पीरियड चल रहा है उसमें 8th हाउस का लॉर्ड जो भी प्लेनेट है वो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि से रिलेटेड डायरेक्शन में इविल स्पिरिट्स होना वहां पे 101% तय है। अब इविल स्पिरिट्स का भी पता चल गया किस जोन में है, वो भी पता चल गया। अब बात आती है इनके निवारण की। तो मान लीजिए किसी के चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए मंगल है, मार्स है, और वो मार्स किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा है या एक फर्स्ट हाउस में बैठा है या फर्स्ट हाउस में 12 नंबर राशि में बैठा है। तो 12 नंबर राशि का जो जोन है, एक तो उसमें हमको समझ में आ गया कि इविल स्पिरिट से, और दूसरा प्लेनेट वहां पे कौन सा अफेक्टेड हो रहा है? मार्स हो रहा है। तो जो आप लोगों को मैंने बताया अभी चीजें, उसमें एक चीज तो ये निकल के आई कि राशि हमको पता चल गई, राशि से हमको जोन पता लग गया कि इस जोन में इविल स्पिरिट है, 100% मिलेगी उस जोन में। आप किसी भी तरह की डाउजिंग के माध्यम से या स्कैनर के माध्यम से आप पता कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इविल स्पिरिट्स वो स्कैनर या वो डाउजर दिखाएगा। अब दूसरा यहाँ पे प्लेनेट कौन सा एफ्लिक्टेड हो रहा है? मार्स। अब यहाँ पे आपको दो काम करने हैं उसके निवारण के लिए। पहला काम इविल स्पिरिट के निवारण के लिए क्या करना है? सबसे जो पहला काम आपको करना है कि उस जोन में गंगा जल का छिड़काव करिए। गंगा जल का छिड़काव, सिर्फ गंगा जल का छिड़काव करने से इविल स्पिरिट्स का निवारण नहीं हो जाएगा। इविल स्पिरिट्स का निवारण करने के लिए उस पर्टिकुलर जोन में आपको भोलेनाथ की पूजा करवानी पड़ेगी। कौन सी पूजा करवानी पड़ेगी? शिवलिंग से रिलेटेड कोई भी पूजा करवा दीजिए। शिवलिंग स्थापित करके कोई भी पूजा भोलेनाथ की वहां पे करवा दीजिए। 3 सोमवार करवा दीजिए, इविल स्पिरिट्स वहां से चले जाएंगे। चाहे रुद्राभिषेक ही करवा दीजिए, 3 सोमवार लगातार करवा दीजिए। और गंगा जल वहां पे लगातार 3 सोमवार के बीच में जितना पीरियड है, 3 सोमवार मतलब 21 दिन हो गए, तो 21 दिन वहां पे गंगा जल डालिए तो वहां से बुरी आत्माओं का वास समाप्त हो जाएगा। अब 8th हाउस चूंकि हमें दिखा रहा है वो पर्टिकुलर राशि, इसका मतलब है कि उस इविल स्पिरिट्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी उस घर में है। अब ये हो गया उसका निवारण। अब उसके बाद बात ये आती है कि आगे कब कब इस उपाय को दोबारा करना है, इस रेमेडी को हमें कब कब दोबारा करना है। तो इस रेमेडी को हमें तब दोबारा करना है जब जब राहु से युति या राहु से दृष्ट प्लैनेट्स मैप में जब भी एक्टिव होंगे तो हमें इस उपाय को निरंतर करते रहना है ताकि इविल स्पिरिट्स का वास घर में अगर हो तो हम उसको फिर से रेक्टिफाई कर सकें। इस संबंध में अगर किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो या इस चैनल पे जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं या जो भी आपको एस्ट्रोलॉजी के विषय में बताया जा रहा है, अगर वो आपको उचित लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।